नाराजगी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। जिसके साथ होती है वो शख्स दिल और दिमाग में हमेशा रहता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 7, 8 और 9 फरवरी 2025 का समय कैसा रहेगा। फरवरी महीने की इन 3 दिनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, आपको आगे आने वाली समयावधि में इन 2 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाली समयावधि में आप अच्छी खासी सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। जीवन में कई तरीके की समस्याओं से भी बच जाएंगे और निश्चित रूप से बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए सबसे पहले जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन ना करें, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर बहुत अच्छे रिश्ते खो देते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब किसी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है, किसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा होता है और उस रिश्ते की खबर लोगों को लग जाए, तो फिर लोग उस रिश्ते में दूरियां उत्पन्न करने की पूर्ण साजिश करने लगते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, लोग कभी भी अपने से ज्यादा आगे आपको नहीं देख सकते। कोई भी व्यक्ति हो, अगर पड़ोसी ही क्यों ना हो, कोई अपना ही क्यों ना हो, अगर आप उससे ज्यादा तरक्की करेंगे, उससे ज्यादा आगे निकलेंगे तो उसको जलन होगी, नफरत होगी। भैया, आपको आगे जाता हुआ देखकर कहीं न कहीं लोग नहीं देख सकते। हम आपको बताएं, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर में मान लीजिए खुशियां हैं, आप बहुत प्रसन्न और हंसमुख रहते हैं, आप बढ़िया खुशी के साथ वातावरण व्यतीत करते हैं, देखिए कि आपका पड़ोसी आपसे नाराज है। भाई, इतना खुश है कैसे ये? इस बात को लेकर उसके मन में चिंता रहेगी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा कि आपके जीवन में आपकी खुशियां समाप्त हो, आपके कार्य बिगड़े। जैसे कहते हैं ना कि खुशियों पर नजर लगती है, उसका मतलब यही है कि लोग जो है तो खुशियों को आप तबाह करने की पूरी साजिश, पूरी कोशिश करने लगते हैं। यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मान लीजिए कि आपका रिश्ता किसी के साथ अच्छा है। मान लीजिए आप 2 भाई हैं और भाई भाई में बहुत अच्छा रिश्ता है, दोस्त भी हो सकते हैं, किसी भी रिश्ते की आप समझ सकते हैं। हम उदाहरण के तौर पर 2 भाइयों का नाम ले रहे हैं। मान लीजिए 2 भाई हैं, उनके बीच में काफी अच्छा रिश्ता है और काफी लगाव है, गहरा लगाव है। तो उन रिश्तों को तोड़ने की साजिश अगर लोग जान गए कि इनका बहुत अच्छा चल रहा है, ये बड़े एक इकट्ठे रहते हैं, तो रिश्ते को खत्म करने की, तोड़ने की पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, बहुत तरक्की कर लेंगे। इसलिए इनको कैसे भी लड़ाया जाए, कैसे भी भिड़ा जाए, कैसे भी इनके रिश्ते में दूरी क्रिएट की जाए, और उसके लिए षड्यंत्र चालू हो जाएगा। पीठ पीछे तमाम छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों जन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश लोग करने लगते हैं। तो यहां पर दोस्तों, सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को आपको बता दें, अगर किसी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं तो भैया हवा में सुनी हुई बात, यानी किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति की बात बिल्कुल भी आप ना सुने जो कि आपके रिश्ते में दूरियां उत्पन्न करना चाहता है। रिश्ता कोई भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग आपके प्रेम जीवन के रिश्ते में, बहुत सारे आपके घर परिवार में, बहुत सारे पारिवारिक जीवन में भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी लोग कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति निर्मित करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर रिश्ता अच्छा है तो वहां पर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। कलयुग है जनाब, यहां लोग आपको खुश होता हुआ, तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, किसी न किसी माध्यम से बाधाएं उत्पन्न करेंगे। कहा यह भी जाता है दोस्तों कि आपको लोगों से मतलब हो या ना हो, लेकिन लोगों को आपसे बहुत मतलब है। ओ भैया, काहे आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लोग उलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे
सवाल करके मतलब लोग आपके बीच में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरी बात, दुनिया में कुछ नेक ऐसे भी काम करना चाहिए जिसका ईश्वर के अलावा कोई गवाह ना हो। यानी अगर आप, जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा देखा गया है, थोड़ा सा भी धार्मिक कार्य, दान पुण्य, कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो लोगों को बताना शुरू कर देंगे, या बहुत उस बात की स्टेटस वीडियो इन सब चीज़ों में आकर, तो ये जितना लोगों को पता चलता है उतना ही पुण्य आपका नष्ट होता है। कहने का मतलब, अगर कुछ आप दान धर्म कर रहे हैं, कुछ नेक काम कर रहे हैं, तो वो किसी को भी मत बताइए। क्योंकि देखिए, हमने देखा यह भी है कि अगर आप किसी, मान लीजिए किसी बेजुबान को अगर आप खाना दे रहे हैं, रोटियां दे रहे हैं, कुछ बिस्किट आदि खिला रहे हैं, किसी कुत्ते को, किसी जानवर को, अगर ये लोग देखेंगे तो बड़ा माने बहुत होशियार बना है, तमाम तरीके की ऊटपटांग बातें करने लगते हैं। तो इसलिए जो भी कुछ आपको धर्म कर्म करना है गोपनीय तरीके से करें, क्योंकि तभी उसका फल है। यदि लोग जानने लगेंगे तो उसमें भी कहीं न कहीं आपको तमाम तरीके के ताने मारने और तमाम तरीके की नकारात्मक बातें करेंगे। ऐसा बोलेंगे कि यह दिखावा करता है, या ऐसे हमने सुना है। इसलिए दोस्तों हम आपको यह भी कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे नेक काम करें जिसका ईश्वर के अलावा कोई गवाह न हो। यानी अगर आप कुछ भी दान पुण्य धर्म कर्म कर रहे हैं तो उसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, ना ही बताएं, बेहतर है। बहुत सारे लोग सम्मान प्राप्ति की इच्छा में बताने जरूर लगते हैं, लेकिन ये नकारात्मक है। तो दोस्तों इन दोनों ही बातों का ध्यान रखिएगा। यदि आप हमारी बात को समझ रहे हैं, हमारी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अब आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि आगामी समयावधि में, यानी कि आपके 7, 8 और 9 फरवरी 2025 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, यह समय आपके लिए अत्यंत खास है। इस समयावधि में काफी सकारात्मक और शुभ स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में धन कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। धन आगमन के स्रोत इस समयावधि में आपके जीवन में बने रहने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, देख लीजिएगा। और अपना प्रयास बिल्कुल भी लगातार करें। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो जीवन में तरक्की के योग आपके लिए बने रहेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इस समयावधि में आपके लिए नौकरी प्राप्ति के शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा एफर्ट आपको ज्यादा लगाना होगा। इसी के साथ यदि हम आपके कार्य व्यवसाय की बात करें तो नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक, जो लोग नौकरी पेशा है, उनके लिए बहुत शुभ स्थितियां रहेंगी। नौकरी में आप कहीं न कहीं सामान्य से बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में आपके जो बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, आपके ऊपर दबाव जरूर बनाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपके कार्य से, आपके तरीके से प्रसन्न भी रहेंगे। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और निश्चित रूप से आपको सीनियर का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी के मामले में शानदार स्थितियां रहेंगी। इसी के साथ बिजनेस और व्यापार की बात करें तो दोस्तों हम आपको बता दें, काम चोरी करना आपके लिए समयावधि में अच्छा नहीं है। आलस्य बिल्कुल ना करें, जितना भी संभव हो सकता है उतना एफर्ट लगाएं, प्रयास करें। व्यापार में अच्छे लाभ के योग बने रहेंगे। इस बीच बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं कि आपकी यात्राएं होंगी। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं। कुछ लोग अगर जो प्रदेश में रहते हैं, जो घर से बाहर रहते हैं, उनका मन बन सकता है घर आने के लिए। और कुछ ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं कि आपको अपने परिवार से दूर जाने का, ऐसा मतलब यात्रा के योग देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी जरूरी यात्राएं होंगी जो कि आप बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। वही यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर परिवार में आनंद और खुशी का माहौल बना रहेगा। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में विवादित स्थितियां भी बन रही हैं। कोई घर में तीसरा व्यक्ति, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कह दिया, अगर बहुत अच्छा आपका घर परिवार चल रहा है तो तीसरा आदमी उलझन जरूर उत्पन्न करता है। उसमें हो सकता है कि कुछ इसी नोकझोंक की वजह से आपके घर परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति बने, लेकिन आपको विवेक पूर्वक निर्णय लेकर सभी स्थिति को मैनेज करने की प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो देखिए छात्रों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और अगर आप बहुत ज्यादा दोस्त यार के चक्कर में पड़कर गपशप करते हैं तो स्थितियां नकारात्मक भी हो सकती हैं। इसलिए सलाह विद्यार्थियों के लिए हमारी यह रहेगी कि आप अपने विषयों को, सब्जेक्ट को समझने में कोशिश करें। इस समयावधि में आपके टीचर का, आपके गुरुओं का भी आपको बेहतर सहयोग मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें हम आपके प्रेम जीवन की तो देखिए प्रेमी जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा है। इस समयावधि में प्रेमी जातक एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं एकांत में घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। आप किसी प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई कोई गार्डन, कोई नेचुरल पार्क, ऐसी जगहों पर आप जाने का पूर्ण प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, यदि आपकी मेल मुलाकात नहीं हो सकती या नहीं होती है, तो इस समयावधि में कहीं न कहीं मिलने का अवसर भी देखिए मिल रहा है। एक दूसरे के साथ आप अपने दिल की बातें शेयर करते हुए नजर आएंगे, शुभ योग रहेंगे।
इसके साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से सामंजस्य बनाने वाला समय होगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझनी पड़ेगी, तभी जाकर आप रिश्ते में बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। यदि अपने अपने ईगो में मस्त रहेंगे, आप अपने डफली अपना राग और आपके पार्टनर अगर अपने धुन में मगन रहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। वैवाहिक जीवन देखिए, दो जिस्म एक जान, अगर इस प्रकार की समर्पण, इस प्रकार की भावना आ गया तो फिर उससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। वैवाहिक एक जीवन साथी है जो कि जिंदगी भर साथ निभाने का साथ निभाने का वचन लेते हैं। जिंदगी भर एक जन्म बल्कि 7 जन्म का लोग वचन है, शास्त्रों में नियम है। तो जीवन, अगर हम इसी जन्म की बात करें तो जीवन साथी इसीलिए कहा है, जीवन भर साथ निभाने वाला जीवन साथी होता है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर की भावनाओं से अंडरस्टैंड नहीं होंगे, अगर आप पार्टनर की भावनाओं को समझेंगे नहीं तो फिर स्थितियां खराब भी हो सकती हैं। इसलिए ख्याल रखिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, लगाव की भावना जरूर होनी चाहिए, बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अब आइए चर्चा कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि सभी मायनों में यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से भी लाभकारी समय रहेगा। इस समय अवधि में स्वास्थ्य की अनुकूलता आपके जीवन में जरूर बनी रहेगी। बेहतर स्वास्थ्य की आप प्राप्ति करेंगे और अच्छे लाभ के योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। खान पान का अपने उचित ध्यान रखें और अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही प्रयास करें। अत्यधिक ओवर मेहनत करना आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक भी हो सकता है। इसी के साथ उचित व्यायाम यदि आप कर सकते हैं, एक व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करें, बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम खान पान पर विशेष ध्यान इस समय पे आपको देना होगा और वाहन चलाते समय सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ यह जानकारी आपको कैसी लगी, आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगी। दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।